हेलो गाइस, पीसीएस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसके हमने 40 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग अगले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे इसकी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है कि रणथंभौर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य है तो इसको हाईलाइट करिए। पहले लिखा है कि इसका नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं किया। असत्य पूछ रहा, और ये वाला तो सही है। फिर लिखा है कि इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ था। ये भी सही है। फिर दिया हुआ कि इस समय यहाँ का शासक राजा रामचंद्र था। देखिए, ये हमारा गलत हो जाता है। जो सी वाला है वो गलत है। सॉरी। फिर है कि हमीर देव ने मंगोल अमीरों को शरण दी थी। ये वाला भी सही है। तो सी नंबर गलत हो जाता है, तो सी आप हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस समय यहाँ के राजा रामचंद्र लिखा है, रामचंद्र था, रामचंद्र नहीं थे, हमीर देव थे। हमीर देव थे, और ये किसके? पृथ्वीराज चौहान के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है। और जो राजा रामचंद्र थे, ये एक रामचंद्र जी का भी ऑप्शन आया हुआ है। तो रामचंद्र कौन थे? एक सेकेंड। रामचंद्र कौन थे? तो ये देवगिरी पर इनका शासन था। उस समय देवगिरी पर ये शासन कर रहे थे। बहुत खराब लिख गया, एक सेकेंड रुक जाइए। समझ में तो आ ही रहा होगा ना, देवगिरी पर इनका शासन था। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुहर्रम की वजह से बाहर की आवाज़ आ रही होगी, बट आप लोग क्लास में ही कॉन्सेंट्रेट करिए ताकि आपको समझ में आए सब ठीक से। ठीक है, देखिए एक सेकंड, अच्छा रुकिए, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ ताकि आवाज़ कम आए। एक सेकंड बस। आई थिंक अब आवाज़ थोड़ी कम आएगी, डिस्टर्ब नहीं होगा। त्यौहार चल रहा है जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, बट डोंट वरी, क्लास में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है रजिया सुल्तान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि निज़ाम उल मुल्क जुनैदी ने उसकी गद्दी नशीनी का विरोध किया। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये एकदम सही है। पूछ रहा कौन सा सही है? सही है ये वाला। उसने दिया कि उसमें रणथंभौर पर पहला आक्रमण किया। ये वाला भी सही है। फिर है कि उसने तबर हिंद में बंदी बनाया गया, उसे तबर हिंद में बंदी बनाया गया। ये वाला भी सही है। तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि मंगोल भारत में सत्ता कायम करने में असफल रहे। पहला कथन दिया है। कारण इसका दिया है कि दिल्ली के सुल्तान इनका सामना करने में सफल रहे। ये दूसरा कथन दिया हुआ है। तो इसमें जो देखिए कह रहा है पहला ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर दिया है ए सही है परंतु आर गलत है। फिर है कि ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला ये क्वेश्चन दिया हुआ है। लिखा है अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का नेतृत्व किया था। पहला है खिज्र खां, दूसरा है खुसरो खां, तीसरा है मलिक काफूर, फिर है जफर खां। तो इसका का राइट आंसर हो जाएगा सी, मलिक काफूर। देवगिरी का आक्रमण का नेतृत्व किया था। देखिए देवगिरी में उस वक्त कौन था? राजा रामचंद्र।
यहाँ के शासक उस समय कौन थे जब आक्रमण हुआ है? तो राजा रामचंद्र यहाँ के शासक थे। अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसे रायन की उपाधि प्रदान की? ये क्वेश्चन आया हुआ है। रायन की उपाधि किसे प्रदान की गई? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि राजा हमीरदेव को, फिर है राजा रामचंद्र को, फिर है राजा रायकरण को, फिर है मलिक काफूर को। इसमें का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजा रामचंद्र को यह उपाधि प्रदान की गई। देखिए, जब मलिक काफूर ने देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया था तब राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया था। तो और उसके बाद खिलजी ने इनके साथ बहुत सॉरी जो खिलजी था उसने बहुत अच्छी मतलब सम्मानजनक व्यवहार किया। बंदी बनाने के बावजूद भी एक राजा का बहुत सम्मानजनक व्यवहार किया उसके साथ। तो और उसके बाद इन्होंने इसी को उपाधि दी थी रायन की, ठीक है, और उसको उसका पद भी वापस कर दिया था, ठीक है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला लिखा हुआ है कि इसमें देखिए पूछ रहा उपर्युक्त में से कौन सा सही नहीं है, नहीं वाला बताना है हमको। पहला दिया कि उसने दिल्ली में खाद्यान्न, वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए, ठीक है, तो ये वाला तो हमारा सही है। दूसरा कह रहा बाजार नियंत्रण अधिकारी शाहना कहलाता था, ये भी सही है। फिर है कि व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखा जोखा नहीं रहता ये कह रहा है। देखिए जो शाहना थे उनको नियुक्त ही इसीलिए किया गया, जो शाहना अधिकारी थे, एक सेकंड में लिख देती हूँ, ये जो शाहना नाम के अधिकारी थे इनको इसीलिए नियुक्त किया जाता था ताकि ये एक पंजिका बनाए, उसमें सारे व्यापारियों का लेखा जोखा रखें, उन्हीं के अंडर में ही आता था, ठीक है, सारे लेखा जोखा यही रखते थे शाहना। ये एक अधिकारी हैं, व्यापार संबंधी अधिकारी, इनका क्या काम था? पंजिका बनाएं और उसमें सारे व्यापारियों का लेखा जोखा रखें, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? पहला है फिरोज शाह तुगलक, दूसरा है मोहम्मद तुगलक, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथन दिया हुआ है कि अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियान धन लूट से संबंधित थे, और दूसरा कारण इसका दिया हुआ है कि वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था। फिर नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखो दिया हुआ है कि ए और दो दोनों सही है, ठीक है, ये दिया हुआ कि ए और दो दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा कि ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर ए सही है परंतु आर गलत है। फिर डी है कि ए गलत है परंतु आर सही। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ए सही है परंतु आर गलत है। आर में देखिए कथन कह रहा है कि वह दक्षिण पर प्रत्यक्ष शासन करना चाहता था, ये एकदम गलत बात है। देखिए उसने दक्षिण राज्यों पे हमला किया और उसको अपने सल्तनत में मिलाना चाहता था, उस पर कब्जा करना चाहता था। इसने दक्षिण में इसने हमला किया तो जितने राज्य उसने जीते उस पर कब्जा करना चाहता था ताकि साम्राज्य उसका बड़ा हो जाए। तो कब्जा तो किया लेकिन प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था, प्रत्यक्ष शासन नहीं करना चाहता था। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा हुआ है कि नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि इल्तुतमिश, दूसरा है बलबन, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए इसने ना अच्छा काम किया। देखिए ये भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे, जो ये भू राजस्व वसूल करता था, नगद वेतन देने का मतलब क्या है कि जो ये कर लेता था, भू राजस्व वसूलता था, एक राजस्व वसूलता था, तो नगद
मतलब वसूल करता था। उसका एक यही उद्देश्य है कि फिर ये अगर नगद वसूल करेगा तो नगद वेतन देगा भी सिपाहियों को। मतलब अगर डायरेक्टली मनी आ रही है कहीं से तो फिर डायरेक्टली दी भी तो जाएगी, उसको रखना थोड़ी ना है। तो ये इसका मेन रीज़न यही था कि हम डायरेक्टली लेंगे और सिपाहियों को देंगे, और सिपाही क्या करेंगे, तो सिपाही इनका जैसे घोड़े हैं उनकी देख रेख, है ना, घोड़े की देख रेख करेंगे और साज सज्जा पे ध्यान देंगे, अपनी यूनिफॉर्म पे और घोड़ों के जो मतलब जो खाने पीने का ये सब, इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, इसलिए इनको नगद पैसे दिए जाते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लीजिए, लिखा है जैन मुनि जिन प्रभा सूरी किस सल्तनतकालीन शासक किस से संबंधित थे। तो इसका जो राइट नहीं, इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और गैसुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है, मोहम्मद तुगलक। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1324 से 1351 ईस्वी तक था। ठीक है, और ये मतलब ये थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान था, इससे धर्म और दर्शन की गहन जानकारी थी, गहन अध्ययन इसने किया हुआ था। ठीक है, इस अच्छी नॉलेज थी इसको, तो ये मतलब हर धर्म को बहुत सम्मान करता था। हाँ, ये मतलब हर धर्म का सम्मान करता था, इस वजह से इसमें दिया हुआ है ना कि जिन प्रभा सूरी, ये एक जैन मुनि थे, हर धर्म का सम्मान करता था, इस वजह से ये मतलब इनका भी बहुत सम्मान किया, जैन मुनि जो थे। तो ये कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम अनुसार लगाइए। ठीक है, लगाते हैं। देखिए सबसे पहले इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने कर वृद्धि की, कर में वृद्धि की थी पहले, तो शॉर्ट में लिख देते हैं, कर वृद्धि की सबसे पहले। फिर इसने राजधानी परिवर्तन किया, फिर इसने सांकेतिक मुद्रा का यूज़ किया, और फिर इसने खुरसान अभियान चलाया। खुरसान अभियान चलाया, ये कहाँ पर है, पहले क्या किया, कर वृद्धि। कर वृद्धि वाला देखिए एक ही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, असत्य बताना है आपको। पहला दिया हुआ है कि उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। दूसरा दिया है कि उससे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। फिर दिया है कि राजधानी स्थानांतरण से संचार, धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन दिखे। फिर अगला दिया है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तनों के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख किया। देखिए यही हमारा गलत हो जाता है, बाकी तीनों सही है। इसने हानिकारक प्रभाव तो देखे ही नहीं है, इसने सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें बताई थी। ठीक है, इस वजह से ये वाला हमारा गलत हो जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है कि इसके काल में तर्मसरीन के नेतृत्व में मंगोल ने सिंध पर आक्रमण किया। पहला ऑप्शन ये दिया हुआ है, ये एकदम सही है। दूसरा कौन सा सही है, ये वाला एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने सिंध पर विजय हासिल की और कलानौर पेशावर तक अधिकार कायम किया। ये वाला भी सही है, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। पहला है राजस्व, फिर कृषि, मुद्रा और सैन्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि। कृषि के लिए किया ये, मतलब ये जो एक सेकंड दिया हुआ है कि इस विभाग की स्थापना ये कृषि से संबंधित थी। द्वाबा क्षेत्र जो था, द्वाब क्षेत्र, वहाँ पर अच्छी उन्नति हो, ज़्यादा फसल हो, इस चीज़ के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि कृषि से संबंधित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है उसका शासन काल
लिखा है उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत पर चरमोत्कर्ष काल था। और ठीक है, तो ये वाला हमारा सही हो जाता है, सही पूछ रहा है। दूसरा कह रहा है कि उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों का उदय हुआ, ये वाला भी हमारा सही है। फिर है कि सिंध विद्रोह के दौरान उसकी मृत्यु हुई, ये वाला भी सही है। तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आज असत्य वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। देखिए फिर क्या कह रहा है कि उसने दक्कन पर अधिकार हेतु प्रयत्न नहीं किया, पहले ये दिया हुआ है, ये वाला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि उसके समय में बंगाल सल्तनत से बाहर हो गया, ये वाला भी सही है। फिर दिया है कि उसने सबसे लंबा संघर्ष गुजरात और थट्टा का विद्रोह दबाने में किया, ये भी सही है। उसने उड़ीसा पर हमला नहीं किया, ये देखिए गलत लिखा है कि उड़ीसा पर हमला नहीं किया, इसने उड़ीसा पर हमला भी किया था, ये वाला मतलब असत्य पूछ रहा है, ये वाला सही हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जहाँ तक रही बात उड़ीसा पे हमले की, तो इसने हमला भी किया और यहाँ के कई मंदिर नष्ट किए और ढेर सारा धन भी लूटा, इसने बहुत ढेर सारा धन लूटा, मंदिरों से बहुत धन प्राप्त होता लूटा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, उड़ीसा को उस समय क्या कहा जाता था, उड़ीसा का जो नाम था वो जाजनगर था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया हुआ है कि इसमें पहले देखिए लिखा है कौन सा सही नहीं है। दिया है उसने एकता को वंशानुगत बनाया, ये हमारा सही है। फिर दिया कि उसने सेना में वंशानुगत सिद्धांत लागू किए, ये वाला भी सही है। फिर दिया कि वह सिपाहियों को नगद वेतन देते, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, ये केवल 3 गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नगद वेतन नहीं देता था ये करता क्या था देखते हैं। नगद वेतन के बदले ये क्या करता था कि ये अलग अलग गांव में भू राजस्व, मतलब जो सिपाही थे, एक सेकेंड, सिपाही थे तो उनको अलग अलग गांव में भू राजस्व देता था, उन्हीं के नाम कर देता था ये, ठीक है, नगद वेतन ताकि ना देना पड़े अलग अलग गांव में। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई। पहला है अलाउद्दीन खिलजी, फिर है बलबन, फिर है फिरोज शाह तुगलक और फिर है उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो फिरोज शाह तुगलक था ना, ये अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहता था, सच्चा मुसलमान। ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, इसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया। इस्लामी राज्य घोषित किया इसने, और इसने जजिया को अलग कर बना दिया, मतलब एक अलग ही कर हो गया, जजिया जो था अलग कर हो गया। और देखिए ये ना ब्राह्मणों से भी लिया जाता था, ब्राह्मणों से भी लिया जाता था ये कर, और इसमें जो बच जाते थे कि किनसे ये नहीं लिया जाएगा। भाई कुछ लोग ऐसे होते जो देने लायक नहीं होते, जैसे पहले बात महिलाएं को ऐड ही नहीं किया जाता इसमें, महिला नहीं देती थी, महिला और को नहीं देते थे, बच्चे नहीं देते थे, और को नहीं देता था, जो अनाथ रहते थे वो नहीं देते थे, और को नहीं देता था, जो अंधे एवं अपंग हैं, इधर लिखे दे रहे हैं हम, समझ जाइएगा आप लोग, अंधे एवं अपंग, इन लोगों को देना ही नहीं पड़ता था। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन में
कि निम्नलिखित में से उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं हमको बताना है। पहले देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है कि उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया, ये भी सही है। फिर लिखा उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उस वक्त ना दिल्ली सल्तनत बहुत कमज़ोर पड़ चुकी थी, जो दिल्ली सल्तनत थी बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, तो वो सामना कर ही नहीं पाई, सामना नहीं कर पाई ये। ठीक है, तो इसकी वजह से डी आपका राइट आंसर, एक सेकेंड, डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला देख लेते हैं। देखिए विभाग दिया हुआ है, उससे संबंधित पद दिया हुआ है, उसको मिलाना है, मैच करवाना है। तो सैन्य विभाग, इसको क्या बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये देखो 3 स्टार लगाओ इसमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के बहुत क्वेश्चन बनते हैं मिलान वाले, मैंने पहले एक दिन बताया था ना, जब किसी चैप्टर में बहुत ज़्यादा ऐसे मिलाने वाले क्वेश्चन थे, तब मैंने बताया था कि ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन 2-4 तो ज़रूर बनते हैं हर साल पीसीएस में। तो देखिए मैच करवाइए। जो सैन्य विभाग है उसको दीवाने अर्ज कहा जाता था, कहाँ है दीवाने अर्ज, ये है। ठीक है, सेकंड नंबर। फिर दिया है कि विधि विभाग, इसको बोलते थे दीवाने रिसाल, दीवाने रिसाल कहाँ है, ये है। फिर जो पत्राचार विभाग, इसको बोलते थे दीवाने इंशा। और ये लास्ट बच्चा कृषि विभाग, दीवाने अमीर कोही, ये अभी हमने पढ़ा भी है। ठीक है, तो 1 का 2 कहाँ पर है, देखो 1 का 2 है ना, तो देखिए इन दोनों में है, तो ये वाला हमारा कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा। फिर दूसरे का पहला दिया है, दूसरे का पहला दोनों में दिया है। फिर दिया है तीसरे का 4, तीसरे का 4 ये इसमें दिया, सी में दिया है, ये वाला कट जाएगा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। देखिए आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जितना हो सके आप उतना शेयर करिए प्लीज़, और कमेंट करके तो ज़रूर बताया करिए अच्छा है नहीं अच्छा है, क्या ख़राबी है, कुछ तो मतलब बोलो प्लीज़, और नोट्स ज़रूर बनाइएगा प्लीज़। ठीक है, तो ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, जय हिंद।